प्यारे दोस्तों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग कला में स्थानीय विरासत के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्लास 11th और 12th दोनों में कला में बहुत महत्वपूर्ण और टीजीटी पीजीटी के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई बुक टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वाले मेरे भाइयों और बहनों और क्लास 11th और 12th के मेरे प्रिय शिष्यों, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए। जो कला जिनका सब्जेक्ट आर्ट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए, और ओम परमहंस स्टडी में आप सबका स्वागत है। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप में वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें, जिससे और लोगों को लाभ हो सके। तो प्यारे दोस्तों, स्थानीय विरासत चैप्टर 2 है स्थानीय विरासत। अब स्थानीय विरासत में जो हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? संग्रहालय भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। आप ये जानते हैं कि संग्रहालय जो है, जैसे म्यूजियम की बात करते हैं हम कि म्यूजियम बनारस में म्यूजियम है, सारनाथ में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है एंड सो ऑन। तो ये म्यूजियम में सारी चीज़ें एकत्रित करके क्यों रखी जाती है, इसका क्या रीज़न है? तो प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इसको देखिए, और इस पर ध्यान दीजिए। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देख रहे हैं संग्रहालय भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। संग्रहालय भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, सामान्यतया संग्रहालयों में मानव की कुछ बेहतरीन और सृजनात्मक उपलब्धियों का भंडार और प्रदर्शन किया जाता है। मतलब कि सामान्यतया पर संग्रहालयों में जो म्यूजियम होते हैं उसमें मानव की कुछ बेहतरीन, कुछ महत्वपूर्ण सृजनात्मक उपलब्धियों का भंडार और प्रदर्शन किया जाता है। सेकंड में कह रहे हैं कि संग्रहालयों से मूल ऐतिहासिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। हम कौन हैं यह जानने में संग्रहालय हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। संग्रहालयों में स्व, समूह, स्कूल, कक्षा, पारिवारिक, अधिगम, बहुविषयक क्रियाकलापों और जीवन मूल्यों की शिक्षा हेतु एक अनौपचारिक वातावरण होता है। संग्रहालय में एकत्रित वस्तुओं के अन्वेषण और खोज की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से संबंधित विषय में और रुचि उत्पन्न की जा सकती है। संग्रहालय दर्शकों की सृजनात्मक तो संग्रहालय में एकत्रित वस्तुओं के अन्वेषण और खोज की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से संबंधित विषय में और रुचि उत्पन्न की जा सकती है। संग्रहालय दर्शकों की सृजनात्मक क्षमता को विकसित कर सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये फिगर दिखाया गया है, उस फिगर के अकॉर्डिंग आप इसमें बहुत कुछ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका संग्रहालय भ्रमण के शैक्षिक लक्षण। संग्रहालय भ्रमण के शैक्षिक लक्षण। तो संग्रहालय भ्रमण की अवधारणा से परिचित कराना और अमूल्य अधिगम संसाधन के रूप में इस संस्था का उपयोग करना, विभिन्न कला रूपों की जानकारी देना, प्रेरणात्मक कौशल का विकास करना, लेखन और मौखिक कौशलों का विकास करना, निगमन और निष्कर्ष निकालने की शक्ति का विकास करना, संग्रहालय सीखने की प्रक्रिया को
सूचनाप्रद, रुचिकर और मनोरंजक बनाने में सहायता करते हैं। संग्रहालय भ्रमण प्राचीन धरोहरों और दुर्लभ शिल्प के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट दे रहे हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 2.1 में संग्रहालय भ्रमण कक्षा 11 और 12 समय गृह कार्य। अब इसमें देख रहे हैं कि ये संग्रहालय में जाने के बाद, मतलब कि आप कह लीजिए कि जो म्यूजियम में जाने के बाद वहाँ पे बच्चों को दे दिया जाता है कि आप क्या क्या म्यूजियम में देखें उसके बारे में लिखिए। तो अब वही आपका यहाँ कार्य है कि आप म्यूजियम में जाने के बाद कक्षा 11 और 12 के समय गृह कार्य। संग्रहालय वह स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक, कलात्मक और वैज्ञानिक महत्व की वस्तुएं अध्ययन, संरक्षण और सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु रखी जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार के संग्रहालय निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, क्षेत्रीय संग्रहालय, कला संग्रहालय, मानव विज्ञान संबंधी संग्रहालय, इतिहास और पुरातत्व संग्रहालय, स्मारक संग्रहालय, सैन्य संग्रहालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, अन्य विशिष्ट संग्रहालय जैसे रेल संग्रहालय, रक्षा सेना संग्रहालय इत्यादि। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब जब संग्रहालय में हम जाते हैं तो उसमें राष्ट्रीय संग्रहालय होते हैं, राज्य संग्रहालय होते हैं, क्षेत्रीय संग्रहालय होते हैं, कला संग्रहालय होते हैं, मानव विज्ञान संबंधी संग्रहालय होते हैं, इतिहास और पुरातत्व संग्रहालय होते हैं, स्मारक संग्रहालय होते हैं, सैन्य संग्रहालय होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय होते हैं, अन्य विशिष्ट संग्रहालय जैसे रेल संग्रहालय, रक्षा सेना संग्रहालय इत्यादि। सुझाए गए क्रियाकलाप: अपने कस्बे, शहर, क्षेत्र में स्थित विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों की सूची बनाएं। प्रत्येक संग्रहालय की विशेषताओं की सूची बनाएं। प्रत्येक संग्रहालय का पता, समय, रास्ते, जानकारी की सूचना सूची में शामिल करें। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो संग्रहालय में कुछ फिगर दिए गए, कुछ चित्र दिए गए हैं, इसमें देख रहे हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से सुशोभित किया गया है, बनाया गया है। अब ये संग्रहालय जैसे कावड़ गुजरात, ये कावड़ गुजरात बता रहे हैं कि कावड़ गुजरात का है। तो दोस्तों, ई बुक आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। क्या आपके क्षेत्र में कोई विचित्र संग्रहालय है? अब जैसे ये विचित्र संग्रहालय दिखाए गए हैं, अपशिष्ट सामग्री, कचरे से बनाई गई कृतियाँ, रात गार्डन, चंडीगढ़। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये सब बनाई गई आकृतियाँ विभिन्न हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप स्थानीय विरासत में क्रियाकलाप 2.2 इतिहास के रहस्य, कक्षा 11 समय संग्रहालय भ्रमण। जब तक किसी वस्तु को अर्थ नहीं देते तब तक उसकी सार्थकता नहीं होती। संग्रहालय में वस्तुओं के सूक्ष्म निरीक्षण के अतीत के कई रहस्यों को उजागर करने में सहायता मिल सकती है। तो वस्तुओं के संबंध में कुछ जानकारी तो संग्रहालय में भी दी गई होती है। यह जानकारी वस्तुओं पर लगे लेबल अथवा उनके निकट रखी सूचना पट्टिका में दी जाती है। इस जानकारी को सावधानीपूर्वक लिपिबद्ध करें। एक गैलरी विशेष में से एक वस्तु अथवा वस्तु समूह को चुनें और निम्नलिखित अभ्यास पूर्ण करें। यह वस्तु सिरेमिक, पाट, पेंटिंग, आभूषण, मूर्ति
वस्त्र इत्यादि हो सकती है। अभ्यास: चयनित वस्तु को देखने अथवा इसका अध्ययन करने से प्राप्त जानकारी को लिपिबद्ध करें। वस्तु क्या है? यह वस्तु क्या है? यह किससे बनी है? इसे कैसे बनाया गया है? क्या इसे हाथ से अथवा मशीन से बनाया गया है? इसे बनाने में किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? यह अपने से संबंध काल के बारे में क्या जानकारी देती है? हम इस वस्तु को बनाने वाले समुदाय के काल और संस्कृति के बारे में क्या समझते हैं? इस वस्तु की किन विशेषताओं ने आपको इसे अध्ययन हेतु चुनने के लिए आकर्षित किया? क्या आज भी ऐसी वस्तुएं बनती है? वे डिजाइन, उपयोगिता और कौशल कलात्मकता में संग्रहालय में रखी वस्तुओं से किस प्रकार भिन्न है? भारतीय हस्तकला परंपराओं की खोज। क्रियाकलाप 2.3 में शिल्प के ऐतिहासिक उदाहरण। कक्षा 11 और 12 समय संग्रहालय भ्रमण। यदि आप सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक कक्षा में एक विशिष्ट शिल्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखें कि आपको इसके ऐतिहासिक उदाहरण स्थानीय संग्रहालय में मिल सकते हैं अथवा नहीं। संग्रहालय की किसी वस्तु विशेष के बारे में 200 शब्द का लघु निबंध लिखें। उस वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त कौशल और तकनीकियों को समझने के लिए उस वस्तु का अध्ययन करें। क्या वे आज प्रयुक्त होने वाले कौशल और तकनीकों से भिन्न हैं? क्या कुछ कौशल और तकनीकें लुप्त हो गई हैं? अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो ये बनाया गया है तो इसके बारे में